आप सभी का नीलेश गुप्ता हेल्थ ब्लॉग होम्योपैथी एंड नेचुरोपैथी में स्वागत है। आप सभी लोगों को नीलेश गुप्ता का प्यार भरा नमस्ते जी, राम राम जी, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम। सबसे पहले हम उस ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करेंगे, खासकर मैं, जिसने मुझे ये मानव जीवन दिया और उसके रहमो करम से मैं सुख शांति से रह रहा हूँ। एक होती है पैदा करने वाली माँ और एक होती है काली माँ, जगत जननी माँ। तो उस जगत जननी माँ काली को कोटि कोटि प्रणाम। तो दोस्तों, ज़्यादा लेट ना करते हुए अब हम आज का टॉपिक लेते हैं, एक सफ़ेद जहर। पहले तो सफ़ेद जहर मैंने आपको बताया, पहला सफ़ेद जहर था नमक, दूसरा सफ़ेद जहर था चीनी। अब ये तीसरा सफ़ेद जहर कौन सा है, यही सोच रहे होंगे ना आप। तो करते हैं उस बात को, गैस करिए। समोसा किससे बना, तंदूरी रोटी किससे बनी, ब्रेड किससे बना, कचौड़ी किससे बनी, केक किससे बना। तो आप बहुत सारी चीज़ें बताएंगे, लेकिन बगैर मैदा के, वाइट फ्लोर के, ये कोई भी चीज़ बन नहीं सकती है। आपका बिस्किट बनता है तो मैदा से, पिज़्ज़ा बनता है तो मैदा से, बर्गर का ब्रेड तो मैदा से, आपका सैंडविच बनता है तो मैदा से, केक बनता है तो मैदा से, समोसा बनता है तो मैदा से, कचौड़ी बनती है तो मैदा से। हर बेकरी आइटम में मैदा, टोस्ट, रस, खारी, सब में मैदा का यूज़ होता है। तो आज हम चर्चा करेंगे ये तीसरे जहर के बारे में। 3 जहर जो आपको जीने नहीं दे रहे हैं, जो आपके शरीर को ख़त्म कर रहे हैं, अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर, और हम बड़े शौक से खाते हैं। यू नो, आई वांट टू हैव पिज़्ज़ा, आई वांट टू हैव मैकडोनल्ड्स बर्गर, सैंडविच हो जाए, डाउनट्स हो जाए, केक्स हो जाए, है ना, कॉमन है ना, हर घर में है ना। बिस्किट्स, कुकीज़ हर घर में आती है ना, ब्रेड हर घर में आता है ना। लेकिन दोस्तों, सबसे पहली चीज़, ये मैदा बनता कैसे, इसका प्रोसेस क्या है, ये आपको मालूम है? तो देते हैं इसके बारे में जानकारी। सबसे पहले होता है गेहूँ। गेहूँ को जब पीसते हैं तो बनता है गेहूँ का आटा। अमूमन ज़्यादा करके घरों में गेहूं के आटे को छान लिया जाता है, अब वो आटा हो जाता है जहर। जब उस आटे को फर्दर और प्रोसेस किया जाता है, और रिफाइन किया जाता है, और छाना जाता है, और छाना जाता है, और छाना जाता है, और महीन बनाया जाता है, और महीन बनाया जाता है, तो बनता है मैदा। और एक बहुत बड़ी चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज से 50 साल पहले जिन घरों में गेहूं की रोटी बनती थी तो कहते थे बहुत पैसे वाले। पुराने ज़माने में जौ का आटा खाया जाता था, बाजरा, मक्का। ये जो गेहूं होता है ना दोस्तों, ये बहुत ताकतवर होता है। आचार्य चाणक्य ने 1700 साल पहले कह दिया था, गेहूं को पीसो तो गेहूं के आटे में गेहूं से 8 गुना ज़्यादा ताकत, और गेहूं के आटे से 8 गुना ज़्यादा ताकत गेहूं की रोटी में। अब ये कैसे संभव है? तो है, जब गेहूं का आटा की रोटी बनती है, किस पे डालते हैं? गेहूं के आटे की रोटी या तो लोहे के तवे पे बनती है, या फिर मिट्टी के तवे पे बनती है। एल्यूमिनियम के तवे पे रोटी बनती है? नहीं बनती है। स्टील के तवे पे बनती है? नहीं बनती है। तो जब लोहे के तवे पे आप आटे की रोटी डालते हैं, वो सिकती है, और जब फूलती है तो जो लोहे से भाप निकलती है वो रोटी में चली जाती है, और उस रोटी में लोहा यानी आयरन आ जाता है। तो इसके लिए कहते हैं कि रोटी में बहुत ताकत होती है। बेसिकली दोस्तों, मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा, गेहूं जो है ये मज़दूरों का खाना है। गांव के लोग गेहूं की रोटी खाते हैं, वो समझ में आता है, खेतों में काम करते हैं, मेहनत करते हैं। क्या आज हम वो मेहनत करते हैं? आज मशीनों का ज़माना है, वाइपर्स आ गए, वॉशिंग मशीन्स आ गई,
क्या चक्की के ऊपर हम आटा पीसते हैं? नहीं। पहले ज़माने में गांव की औरतों को सर्वाइकल नहीं होता था, लंबर कमर में दर्द नहीं होता था। उसका कारण क्या था? वो चक्की पे आटा पीसती थी। जब इस तरीके से चक्की पे आटा पीसती थी तो सर्वाइकल नहीं होता था, कंधे चलते थे। वो कुएं से पानी खींचती थी। आज आप बटन दबाते हो पानी आता है। वो सिलबट्टे पे चटनी पीसती थी। आज आप बटन दबाते हो चटनी पीसती है। पहले औरत उकड़ू बैठा करती थी चूल्हे के आगे। जब चूल्हा जलता था तो उसकी गर्मी गर्भाशय में लगती थी, गंदगी निकल जाती थी। आज गैस है इस हाइट के ऊपर, इसलिए औरतों को पर्सनल प्रॉब्लम्स, मेंसेस का प्रॉब्लम, माहवारी की समस्याएं आती हैं। खैर छोड़िए, मशीन ने बनाया इंसान को गुलाम। इंसान हो गया क्या? जंग खाई हुई मशीन, और खा रहा है फास्ट फूड। या गांव में पिज़्ज़ा था, गांव में बर्गर था, गांव में छठे छमासे जब त्यौहार होता था तब पूरी कचौड़ी बनती थी। और अगर और पहले जाए 50 साल पहले, 60 साल पहले, तो जब कोई रिश्तेदार आता था तो गेहूं के आटे की रोटी बनती थी। आज घर घर में गेहूं का आटा है, पहले गेहूं होता नहीं था इतना, बड़ी मुश्किल से होता था, उसकी उपज नहीं थी। अब किसानों ने क्या किया? गेहूं की उपज बढ़ाने के लिए यूरिया का इस्तेमाल किया, और भी बहुत सारे खाद, कृत्रिम खाद, आर्टिफिशियल खाद, केमिकल वाले डालने शुरू कर दिए। गेहूं का प्रोडक्शन तो बढ़ गया, लेकिन वही यूरिया जब खून में बढ़ जाता है तो डॉक्टर कहता है कि किडनी खराब हो रही है। यूरिक एसिड बढ़ गया तो बोलता है हड्डियाँ खराब हो रही है। और वही चीज़ें हम केमिकल के माध्यम से खा रहे हैं। एक चीज़ चावल के बारे में बताना चाहूँगा आपको। 60 किलो चावल को उगाने के लिए किसान 100 किलो यूरिया यूज़ करता है। फिर इंसेक्टिसाइड यानी कि कीटाणुनाशक दवाइयाँ, पेस्टिसाइड्स, फिर प्रिजर्वेटिव्स। अब वो चावल चावल रहा कि केमिकल का भंडार हो गया, तो वो तो नुकसान करेगा ही ना। एक बार मैं यूपी में कनकपुर करके गांव है सिकंदराबाद के पास, वहाँ पे जा रहा था। तो वहाँ पे मैंने देखा कि छोटी छोटी लौकी थी, और वहाँ पे किसान लोग उस लौकी में इंजेक्शन मार रहे थे। तो मेरे साथ में जो बच्चा काम करता है, मैं बोला ये क्या कर रहे हैं लोग, इंसानों को इंजेक्शन लगता है? तो मैंने देखा ये लौकी का। बोले सर 1 घंटे के बाद में ना ये एक लौकी है ना 4-4 किलो की हो जाएगी। अब ये केमिकल का इंजेक्शन लगा के लौकी को बड़ा किया जा रहा है। तो ये चीज़ें हम खा रहे हैं। चलिए ठीक है, इसको तो हम अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन आटे को छानना सबसे बड़ी मूर्खता है। गाँव के अंदर ये जो आटे में से भूसी निकलती है, ये गाय भैंस को खिलाई जाती है, और गाय का दूध सबसे पौष्टिक माना जाता है। आप जो हॉर्लिक्स बॉर्नवीटा पीते हैं इसमें यही सब होता है, साथ में चॉकलेट पाउडर डाल देते हैं। अब मैं एक बार जब नोटबंदी हुई थी तो मैं जौनपुर में था, तो वहाँ पे गांव वालों को बोलता था भैया भूसी मुझे दे देना, तो वो हंसते थे। मैं थोड़ा सा घी लेके इस भूसी को भून लेता था, उसके बाद दूध में उबालता था और खाता था। सुबह पेट साफ़ हो जाता था, क्योंकि इसमें फाइबर्स थे। तो जो अच्छी चीज़ें वो तो हमने छान छान के निकाल ली। आज हम जो जाते हैं सुपरमार्केट्स में रैक्स में लगा हुआ है फोर्टिफाइड आटा। उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले हम मैदा के बारे में बात करेंगे। तो कहने का मतलब, आप मैदा हाथ में लेके देखिए, एकदम चिकना होता है। मैदे में पानी डालिए, उंगलियों से चिपक जाएगा। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, ब्रेड कहाँ से आता है? बेकरियों से, फैक्ट्रियों से। उस आटे के अंदर वो आटा जल्दी गीला हो जाए, आटा जल्दी लग जाए, इसके लिए हाई प्रेशर पंप्स का यूज़ किया जाता है। तो मैदा में पानी अंदर तक के कणों में नहीं जाता है, सिर्फ ऊपरा ऊपरी जाता है। अब उस मैदा को पानी की ज़रूरत है, तो मैदा पानी कहाँ से खींचेगा? वो आपके शरीर से खींचेगा। जब आपके शरीर से पानी खींचेगा, आपकी आंतों से पानी खींचेगा, तो क्या होगा? आपकी कोशिकाएं मरना शुरू हो जाएंगी जी। तो मैदा तीसरा जहर, वाइट पॉइजन। और एक थोड़ी सी बात मैं करना चाहता हूँ। आप अस्पताल में जाते हैं ना, तो सफ़ेद चादर होती है, डॉक्टर जो होता है ना वो सफ़ेद कोट होता है, और ये सफ़ेद मैदा, सफ़ेद नमक और सफ़ेद चीनी,
ये बोलते हैं हम शिव जी के दूत हैं, शिव जी के गण हैं, आपको लेने आए हैं। कहने का मतलब ये तीनों बीमार करते हैं। और जब आप बीमार होते हैं अस्पताल जाते हैं, वहाँ पे सफ़ेद चादर होती है। वो सफ़ेद चादर बोलती है कोई बात नहीं बच्चा, आज तू मेरे पे सो रहा है ना, बहुत जल्दी तेरे ऊपर आऊँगी, है ना। तो लॉजिक समझ में आया आपको? ये हंसी मजाक की बात नहीं है, इस बात को आप समझिए। आपको शमशान पहुंचा देता है, आपका अंत समय नज़दीक लाता है। हम पैसा दे के ख़रीद रहे हैं, पैसा दे के ख़रीद रहे हैं। हम हमारे बच्चों को क्या दे रहे हैं जी? क्या आप चाहते हैं आपके बच्चे बीमार हो जाएं? तो ये मैदा का प्रोसेसिंग है, और साथ ही साथ ये चमकदार हो, चिकना हो, अच्छा दिखे, इसे प्लास्टिक की पॉलीथीन में पैक किया जाता है। जब प्लास्टिक की पॉलीथीन में पैक करके फैक्ट्रियों से आटा निकलता है तो धूप से गर्म होता है। पॉलीथीन प्लास्टिक जब गर्म होती है तो उसमें से बेंजीन गैस निकलती है जो कैंसर का कारण होती है। हम कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, मिनरल वाटर पीते हैं, आजकल एक फ़ैशन है ये ना, मैं मेरी बेटी को ना ऑर्डिनरी पानी पीने ही नहीं देती हूँ, बोलती हूँ ओनली मिनरल वाटर। जितना भी पानी हिंदुस्तान में बिक रहा है मेरे हिसाब से शायद 2-4 ब्रांड को छोड़ के मिनरल वाटर है, अदरवाइज़ इट इज़ पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर। अब जब ये प्लास्टिक की बोतलों के ऊपर, हम पैकेजिंग के ऊपर एक अलग से लेक्चर लेंगे, उस टाइम पे आपको इसके बारे में बताएंगे। तो हम थे मैदा के ऊपर। अब मैदा के अंदर छानते हैं तो क्या होता है, आपके गेहूं के फाइबर्स निकल गए, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वो फाइबर्स ही है। जितने विटामिन्स हैं, जितने मिनरल्स हैं, वो उस फाइबर में होते हैं। तो अब बचा क्या? मैदा क्या है? गोंद का काम करती है, गोंद। अगर आपने चिपकाने वाली गोंद खाई तो क्या होगा? आपकी हथेलियाँ चिपक जाएंगी। आज की डेट में आप अस्पतालों में चले जाइए, ब्लॉक्ड इंटेस्टाइन्स बहुत कॉमन सी चीज़ है, और उसमें डॉक्टर सीधा पेट काटता है और हाथों को काटता है, और कुछ समय के बाद वापस से इंटेस्टाइन्स ब्लॉक्ड हो जाते हैं। तो अब हम आते हैं, मैदा करता क्या है हमारे शरीर में। जैसे कि मैंने बताया कि मैदा के अंदर ब्रांड्स निकल जाते हैं, यानी कि फाइबर्स निकल जाते हैं। वो फाइबर्स मेन होते हैं जिसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, जो शरीर के लिए एक बहुत अच्छा काम करते हैं, शरीर को अच्छा बनाने में, ताकत देने में जिनका काम है। अब आपने अच्छी चीज़ें तो निकाल दी, ये वही बात हो गई जैसे मौसमी जूस निकालने के बाद जो छूछ बचता है ना, उस छूछ को आप खाओगे क्या? गाजर का जूस निकालने के बाद जो छूछ बचेगा उसको खाओगे क्या? नहीं खाओगे ना, फेंक दोगे। लेकिन यहाँ हम रिवर्स कर रहे हैं, उल्टा कर रहे हैं, क्योंकि मार्केटिंग है, टेलीविज़न है, न्यूज़ आ रही है।